Hi everyone. So basically, there's an important update for all those students who are willing to go for Allahabad University. आपको मैं बताते चलूं कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 5th ऑफ अक्टूबर से 15th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। आपको क्या करना है, 10 दिन का आपके पास टाइम है, आपको रजिस्टर करना है इसकी वेबसाइट पर जाकर के। लेकिन एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं किया था तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो तो एक बार जाकर के उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना कि आप उसे मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आगे फर्दर वीडियो में बताने वाली हूँ, आप इसे फॉलो करें। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है और आपने सर्च में टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास टॉप में ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पूरा टाइप कर देना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आपको एडमिशंस 2022 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर कुछ लिंक स्क्रॉल कर रहे हैं न्यू करके, CUET UG 2022 एडमिशन लिंक, PG काउंसलिंग 2022, PGAT एडमिशन 2022, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने CUET UG एडमिशन 2022 लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि CUET की रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक रहने वाली है फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आप ये देख सकते हो, ये पब्लिक नोटिस आया हुआ है जिसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस में मिल जाएगा कि कब से लेकर कब तक आपकी डेट है। सो हियर इट इज मेंशन दैट द कैंडिडेट्स विद वैलिड NTA स्कोर हैविंग गिवन द प्रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कैन रजिस्टर फ्रॉम द अबव लिंक. The candidates are suggested to check their eligibility as per the guidelines issued by the university and follows the instruction for filling the online registration form. The registration is open between 5th of October to 15th of October. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आप 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ही कर सकते हो, यानी कि आपके पास ऑल टोटल 10 दिन है। इसके अलावा वही इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर कर सकता है जिसने अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया होगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो तो आप एक बार प्लीज़ एलिजिबिलिटी चेक कर लेना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कोर्सेज की जा करके कि आपने कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट दिए होने चाहिए CUET में, कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट या फिर आपका कौन सा पार्ट, कौन सा एग्जाम आपने दिया होना चाहिए। इसके अलावा आपका 12th का कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है या कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही आप CUET पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। ये सब आप चेक कर लोगे तो आप फर्स्ट वाले जो आपको ये प्रोवाइडेड है लिंक, इस पर आप क्लिक कर दोगे, CUET UG एडमिशंस 2022 लिंक। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन हो जाएगा। तो आप रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना। आप देखो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मांग रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट फुल नेम मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें ही हमें फिल करनी है। बट इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर कि आपको ये जो नोट दिया गया है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। नोट क्या है कि आपकी जो भी डिटेल्स होनी चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी एंटर्ड एज इट अपीयर्स इन द मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी थी, आपका नेम, फादर्स का नेम, आपका एड्रेस, सब सेम होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच होगा तो फिर आप रजिस्ट्रेशन से आउट हो जाओगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट फुल नेम डाल दोगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने साल, कितना महीना और कितने दिन के हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वही ईमेल आईडी हो जो कि आपने अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम डाली थी। सपोज अगर आप कोई अदर ईमेल आईडी डालते हो तो वो आपसे ये बोलेगा प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि इस पर आपका OTP आएगा, उससे आपका वेरिफिकेशन होगा। इसलिए वही ईमेल आईडी आप डालिएगा जो कि आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी हुई थी, राइट। वरना आपके पास भी ऐसे ही रेड कलर का एक वो जजमेंट टाइप का आपको दे देगा। मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आपका CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आपने डाला था। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपको वही स्पेलिंग रखनी है उसकी जो कि आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है और जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको अपने गार्जियन का नेम डालना है। गार्जियन आपका केयर टेकर है, जो भी आपकी देख रेख कर रहा है, आपका जिम्मा लिए हुआ है, जो आपकी फ़ी वगैरह फिल करेगा, राइट। और आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी डालना है। रिलीजन आप अपना सिलेक्ट कर लेना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर कोटा वाला जो सीन है वो बहुत मैटर कर जाता है। CUET UG एप्लीकेशन नंबर आपको फिर डालना है। CUET का जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दोनों ही मिल जाएंगे, उसको आप फिल कर दीजिएगा। फिर आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर मैं BA के लिए जाना चाहती हूँ तो मैंने BA यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज ऑप्टेड इन CUET, आपने CUET में कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करी थी, कौन सी लैंग्वेज का टेस्ट दिया। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का दिया तो मैंने इंग्लिश डाल दिया। अगर मैंने हिंदी दिया होता तो मैं हिंदी डाल देती। लेकिन अगर किसी ने दोनों ही दिया है
तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा क्लेवर बनना है, आपने वो स्कोर डालना है जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स रहा हो। अगर इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश डालना, हिंदी में ज़्यादा है तो हिंदी डालना, राइट। अगर आपने कोई भी नहीं दिया तो आप नन पे जा सकते हो, ओके। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे आपसे वो स्कोर मांगेगा। आउट ऑफ 200 कितना स्कोर आया आपका? 173। यहाँ पे आपसे परसेंटाइल नहीं मांगा गया है, तो आप स्कोर डाल देना सीधे। फिर आपसे पूछेगा जनरल टेस्ट ऑप्ट किया है, अगर हाँ लिखोगे आप तो आपसे स्कोर मांगेगा, नहीं लिखोगे तो स्कोर नहीं मांगेगा। तो अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है तो आपका कितना स्कोर बना हुआ है आपको यहाँ पर मेंशन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आउट ऑफ 300 मेरा 201 स्कोर बना हुआ है। डोमेन सब्जेक्ट्स आपसे पूछेगा आपने कौन कौन से दिए हुए हैं, जो दिए हैं ना आपने उसका क्या करना है, फिल करना है, यहाँ पे मेंशन करना है आपने, ठीक है। उसमें कितना स्कोर रहा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसे करके। कोई और दिया है, सेकंड दिया है, बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी डाल दिया, उसका भी स्कोर मांगेगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी जो भी मेरा स्कोर रहा है, ठीक है। अब ये ऑल टोटल एंटी नॉर्मलाइज स्कोर आपकी यहाँ पर इन्होंने काउंटिंग करके मेंशन कर दिया है। आपने 10th कौन से साल में पास किया था वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। तो आप मेंशन कर दें अपना जो भी 10th का ईयर रहा है। सपोज मैं 2014 मेंशन कर रही हूँ। 10+2 यानी कि 12th आपने कब पास आउट किया है, तो मैं यहाँ पर 2016 मेंशन कर दे रही हूँ। ये खाली एक डेमो है, ध्यान रखिएगा आपका जो भी रहा हो 10th और 12th आप वही डालिएगा। नेशनैलिटी पूछेगा तो ऑफकोर्स इंडियन डाल दीजिएगा। आपकी मदर टंग क्या है, मदर टंग का पूछेगा तो मदर टंग आपकी जो भी है वो मेंशन कर दिएगा। मैं यहाँ पर हिंदी लिख दे रही हूँ। आपने यहाँ पर अपना जो भी आधार कार्ड है, ठीक है, वो डाल देना है। आधार कार्ड का जो भी नंबर है XYZ आप मेंशन कर दीजिएगा। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, EWS से हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, SC हैं, ST हैं या फिर अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व बेसिकली इज़ फॉर जनरल, तो मैं यहाँ पे अनरिजर्व डाल रही हूँ। तो आपकी कोई कैटेगरी है तो आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे अगर आप EWS डालते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। फिजिकली चैलेंज है या नहीं है, आप किसी तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं करी तो मैंने नो डाला हुआ है। अगर मैं येस करूँगी तो मुझे फिर PWBD सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई सब कैटेगरी है, नो, मैंने आंसर दे दिया। अब आपको यहाँ पर फी अमाउंट दिखा रहा है वो 250। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो येस लिख दें, नहीं है तो नो लिख दें। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप येस लिख दें, नहीं है तो नो लिख दें। NCC कोटा है अगर आपके पास तो येस लिख दें, नहीं है तो नो लिख दें। इन सब के फायदे होते हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ। वार्ड ऑफ एम्प्लॉय टीचर ओनली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पर नो मेंशन कर देते हैं। क्या आप फॉरेन नेशनल हैं, नहीं। क्या आप माइनॉरिटी हैं, नहीं। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप येस भी लिख सकते हैं, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आप अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कुछ भी करंट एड्रेस डाल दिया, ठीक है। आपको वही डालना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है और आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल किया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है, मैंने मेंशन कर दिया। आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई भी स्टेट, और मेरे से पिन कोड मांगा गया तो मैंने पिन कोड यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपको लग रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, जो आपका करंट एड्रेस है वही, आप एज इट इज कॉपी कर दें। फिर ये बॉक्स पे क्लिक कर दें, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द वैकेंसी सर्कुलर एडवर्टीजमेंट एंड क्लैरिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जो भी आपने यहाँ पर फिल किया हुआ उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे वापस से। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत है या कुछ भी सही नहीं है तो आप वापस उससे ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के पास एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे जो भी आप यूज़ करते हो उससे अपना पेमेंट कर सकते हो। इस तरह से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर हो जाओगे। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ उसको। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।